Dear students, very good morning to all of you. In unit number 7 P block elements, we have discussed physical property and chemical property of elements of group number 15 or nitrogen family. Now we will discuss about two important elements of group 15 that are nitrogen and phosphorus. We also discuss the important compound of nitrogen and phosphorus in incoming lectures. Today we will discuss about only nitrogen. Nitrogen exists in diatomic form. N2, which is called dinitrogen, which is found 78% in एटमॉस्फेयर। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस डाइनाइट्रोजन के बारे में अब हम इसके प्रिपरेशंस के बारे में जानेंगे और इस डाइनाइट्रोजन की फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी को भी हम डिस्कस करेंगे और लास्ट में हम डाइनाइट्रोजन के यूजेस के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। आइए हम डाइनाइट्रोजन के बारे में वन बाय वन करके हम इसकी कंप्लीट जानकारी लेते हैं। सबसे पहले हम इसकी प्रिपरेशन करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ डाइनाइट्रोजन। प्रिपरेशन में हम मेनली दो मेथड्स जरूर पढ़ेंगे। एक कमर्शियल लेवल पर डाइनाइट्रोजन कैसे प्रिपेयर की जाती है और दूसरी लेबोरेटरी प्रिपरेशन, यानी लेबोरेटरी में किस प्रकार प्रिपेयर की जाती है। सबसे पहले हम कमर्शियल मेथड की बात करते हैं। कमर्शियली नाइट्रोजन इज प्रिपेयर्ड बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन of liquid air. Liquid nitrogen distilled out first at temperature 72.2 Kelvin, leaving behind liquid oxygen, whose boiling point is 90 Kelvin। प्रिय विद्यार्थियों, पहला मेथड हमारा है जो कमर्शियल मेथड है, यानी बड़े स्तर पर बड़े लेवल पर नाइट्रोजन जो प्रिपेयर की जाती है, इज प्रिपेयर्ड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। लिक्विड जो नाइट्रोजन वो डिस्टिल आउट फर्स्ट एट टेम्परेचर 72.2 केल्विन। जो लिक्विड नाइट्रोजन वो डिस्टिल होकर सबसे पहले यानी बाहर आती है मिक्सर में से, लिविंग बिहाइंड द लिक्विड ऑक्सीजन, जो पीछे लिक्विड फॉर्म में ऑक्सीजन को छोड़ देती है, बिकॉज क्योंकि उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 90 डिग्री है, वो हाई है, जबकि हम जो डिस्टिलेशन कर रहे हैं वो 72 पॉइंट केल्विन पर ही कर रहे हैं। दूसरा जो मेथड है वो हमारा है लेबोरेटरी मेथड। इन लेबोरेटरी it is prepared by the reaction of ammonium chloride and sodium nitrite। इन दो केमिकल्स की आपस में रिएक्शन करके लेबोरेटरी में नाइट्रोजन को प्रिपेयर किया जाता है, जिसके लिए हम केमिकल रिएक्शन लिखते हैं।
अमोनियम क्लोराइड जो एक्वस फॉर्म होगा यानी वाटर के अंदर सॉल्युबल होगा, एंड विद सोडियम नाइट्राइट ये भी एक्वस फॉर्म होगा यानी वाटर के अंदर डिजॉल्व फॉर्म में होगा। इन दोनों की जब रिएक्शन करवाई जाती है तो उससे हमें नाइट्रोजन गैस मिलती हैं और वाटर प्लस सोडियम क्लोराइड, जिसे बैलेंस करने पर हमें वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। इस प्रकार नाइट्रोजन प्रिपेयर की जाती है। लेकिन इस रिएक्शन में कुछ मॉलिक्यूल्स हमें नाइट्रोजन का जो ऑक्साइड है नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रिक एसिड के भी मिलते हैं, जिन्हें हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं। द स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड एंड नाइट्रिक एसिड एज इम्प्योरिटी, क्योंकि हम प्रिपेयर नाइट्रोजन कर रहे हैं, अगर इनके कुछ मॉलिक्यूल्स मिलते हैं तो उसको हम इम्प्योरिटी के फॉर्म में मानेंगे, एज इम्प्योरिटी फॉर्म्ड विच आर रिमूव्ड। इनको कैसे अलग कर दिया जाएगा? बाई पासिंग, जो गैस मिलेगी हमें, इस गैस में कुछ अमाउंट नाइट्रिक एसिड जो है गैसियस फॉर्म में और नाइट्रिक ऑक्साइड के हमें इस गैस के अंदर कुछ पार्टिकल्स यानी अमाउंट्स मिलेंगे, जिन्हें हम कैसे रिमूव कर देंगे? इस गैस को पास करके, रिमूव बाई पासिंग द गैस थ्रू एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड कंटेनिंग, जिसके अंदर थोड़ी सी मात्रा किसकी होगी? कंटेनिंग पोटासियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है कि इस रिएक्शन से अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्राइट की रिएक्शन से हमें नाइट्रोजन गैस मिलेगी, लेकिन इस गैस के साथ कुछ अमाउंट नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रिक एसिड की भी हमें एज इम्प्योरिटी मिलेगी, विच आर रिमूव्ड बाई पासिंग, जिसको कैसे दूर कर दिया जाएगा? पासिंग द गैस थ्रू एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड से पास करके, जिसके अंदर क्या है? थोड़ी सी मात्रा में कंटेनिंग पोटासियम डाइक्रोमेट। तो इस प्रकार से हम ये लेबोरेटरी के अंदर नाइट्रोजन गैस को प्रिपेयर कर सकते हैं। कुछ और मेथड हैं। तीसरा मेथड जो है वो अमोनियम डाइक्रोमेट से हम प्रिपेयर कर सकते हैं। नाइट्रोजन इज आल्सो ऑब्टेन्ड बाय थर्मल डिकम्पोजिशन। हीट, थर्मल मीन्स हीट के जरिए डिकम्पोज करके। थर्मल डिकम्पोजिशन किसकी डिकम्पोजिशन? ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट, जिसके लिए हम रिएक्शन लिखते हैं अमोनियम डाइक्रोमेट Cr2 NH4 ट्वाइस Cr2O7। इसका हम थर्मल डिकम्पोजिशन करेंगे, यानी हीट देंगे, जिससे हमें नाइट्रोजन गैस प्लस वाटर के 4 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे और क्रोमियम का ऑक्साइड हमें मिलेगा। चौथा मेथड हमारा है जो बिल्कुल प्योर डाइनाइट्रोजन गैस प्रिपेयर करने का है। वेरी प्योर डाइनाइट्रोजन in N2 is prepared by thermal decomposition। थर्मल यानी हीट के द्वारा ही हम डिकम्पोज करेंगे, तोड़ेंगे किसको? ऑफ सोडियम, या तो सोडियम का कंपाउंड या फिर बेरियम का कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड? सोडियम और बेरियम अजाइड
जिसके लिए हम रिएक्शन लिखते हैं, बेरियम अजाइड का हम फॉर्मूला लिखते हैं, को जब हम हीट के द्वारा डिकम्पोजिशन करेंगे तो जिससे हमें बेरियम सेपरेट हो जाएगा और हमें नाइट्रोजन गैस प्योर फॉर्म में हमें मिलेगी। ये 4 मेथड हमारे डाई नाइट्रोजन की प्रिपरेशन के थे, जिन्हें हम एक बार फिर रिपीट करते हैं। फर्स्ट मेथड था कमर्शियल लेवल पर अगर हमें डाई नाइट्रोजन प्रिपेयर करनी है तो हम लिक्विड एयर से करेंगे। लिक्विड एयर में यानी जो हमारा एटमॉस्फेयर एयर होता है इसमें 78% डाई नाइट्रोजन पाई जाती है, उसको हम लिक्विड फॉर्म में यानी वेरी लो टेम्परेचर पर, हाई प्रेशर पर उसको हम लिक्विड फॉर्म में ले आएंगे एटमॉस्फेरिक एयर को। फिर इसको हम फ्रैक्शन डिस्टिलेशन मेथड के जरिए हम नाइट्रोजन गैस को लिक्विड एयर से सेपरेट कर लेंगे। दूसरा मेथड था हमारा लेबोरेटरी मेथड। उसके लिए हम अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्राइड के बीच रिएक्शन करवाएंगे, जिससे हमें नाइट्रोजन गैस प्रिपेयर होगी, लेकिन उसमें कुछ अमाउंट्स में नाइट्रिक ऑक्साइड यानी NO और नाइट्रिक एसिड यानी HNO3 के कुछ अमाउंट्स हमें उसके साथ मिक्स हुई मिलेगी, जिसे हम उस पूरी गैस को एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड से पास करके रिमूव कर देंगे, जिससे हमें फिर प्योर नाइट्रोजन गैस मिल जाएगी। तीसरी जो प्रिपरेशन थी वो हमारी थी अमोनियम डाइक्रोमेट का थर्मल डिकम्पोजिशन, हीट के द्वारा डिकम्पोजिशन करने से भी हमें नाइट्रोजन गैस ऑब्टेन हो जाती है। और लास्ट जो हमारा फोर्थ मेथड था वो था वेरी प्योर नाइट्रोजन गैस को प्रिपेयर करने के लिए हम क्या करते हैं, सोडियम का या फिर बेरियम का अजाइड, तो इसका थर्मल डिकम्पोजिशन करके हीट करके उससे हम डाई एटॉमिक फॉर्म जो है नाइट्रोजन की, जिसे हम डाई नाइट्रोजन कहते हैं, वो प्योर फॉर्म में हमें ऑब्टेन्ड होता है। तो ये 4 हमारे मेथड थे प्रिपरेशन ऑफ डाई नाइट्रोजन के। अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ डाई नाइट्रोजन यानी N2 की प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करेंगे। पहले हम करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी को, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ N2। फिर हम इसके बाद केमिकल प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे जो पहला पॉइंट है वो है नंबर 1, जो डाई नाइट्रोजन है वो हमें रूम टेम्परेचर पर गैसियस फॉर्म में हमें ये मिलती है। नाइट्रोजन जो गैस है वो कलरलेस है, कोई कलर नहीं है। आप एटमॉस्फेयर में एयर में देख रहे हैं 78% है, कोई कलर नहीं है, ना कोई ऑडर यानी स्मेल है, और ना ये कोई टॉक्सिक गैस है यानी जहरीली गैस है, नॉन टॉक्सिक गैस है। तो पहला पॉइंट तो यही है, इट इज ए कलरलेस, टेस्टलेस, कोई टेस्ट नहीं है, ऑर्डरलेस, ना इसकी कोई स्मेल है, एंड नॉन टॉक्सिक, और ना कोई ये जहरीली गैस है। पहली फिजिकल प्रॉपर्टी यही। दूसरी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, इट इज वेरी लेस सोल्यूबल इन वाटर, ये वाटर के अंदर बहुत कम ही सोल्यूबल है। थर्ड इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, इट हैज लो फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। और चौथी जो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है, इट हैज 2 स्टेबल आइसोटोप। और नाइट्रोजन जो एटम है उसके 2 स्टेबल आइसोटोप हैं, एक जिसका मास 14 और दूसरा जिसका मास 15। तो इसके ये 2 स्टेबल आइसोटोप्स भी हैं। तो ये इसकी 4 फिजिकल प्रॉपर्टी थी, बहुत ही सिंपल। अब हम करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज
ऑफ N2। केमिकल प्रॉपर्टी में हम इसकी मेनली मेटल या नॉन मेटल के साथ रिएक्शन की बात करेंगे, या फिर ये N2 कितना रिएक्टिव है, अदर जो एलिमेंट है, जो मेटल है, नॉन मेटल है, उनके साथ कितनी आसानी से रिएक्ट करती है। मेनली इसके दो पॉइंट्स हम पढ़ेंगे। पहला केमिकल प्रॉपर्टी में पॉइंट पढ़ेंगे, इट इज केमिकली इनर्ट एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर तो इनर्ट है, यानी रिएक्ट ही नहीं करती, निष्क्रिय है। रीजन आप जानते हैं क्यों? N2 फॉर्म में नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, बिकॉज ऑफ हाई बॉन्ड इंथैल्पी। बॉन्ड तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। हाई बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड। इस ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तभी जाके फिर नाइट्रोजन के एटम आगे किसी अदर एलिमेंट के साथ या एटम के साथ बॉन्ड बनाएंगे, यानी रिएक्ट करेंगे। तो रूम टेम्परेचर पर इस ट्रिपल बॉन्ड के कारण ये इनर्ट है। दूसरी जो इसकी केमिकल प्रॉपर्टी है वो रिएक्शन विद मेटल एंड नॉन मेटल्स। तो नॉर्मल टेम्परेचर पर तो रिएक्ट करेगी नहीं, तो एट हाई टेम्परेचर पर करेगी। एट हायर टेम्परेचर यानी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर फिर ये क्या है, इट रिएक्ट, किससे रिएक्ट करती हैं? विद मेटल जो मेटल से करती है, इट रिएक्ट विद मेटल एंड फॉर्म। तो मेटल के साथ, मेटल आपको पता है इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी होती है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी, तो मेटल लूज करते हैं। तो मेटल लूज करके पॉजिटिव आयन बनाएंगे, जब ये रिएक्ट करेगा तो ये गेन करके नेगेटिव आयन बनाएगा। तो पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन के बीच में जो बॉन्ड बनेगा आयनों के बीच, उसको हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। इसलिए व्हेन इट रिएक्ट विद मेटल एंड फॉर्म आयनिक नाइट्राइड। वेयर एज आपको पता है अगर नॉन मेटल के साथ करेंगे तो नॉन मेटल में क्या होती है, इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी होती है, नाइट्रोजन की खुद की भी लेने की है, तो दोनों तो लेंगे नहीं, तो फिर वहां क्या करते हैं, ये नॉन मेटल के साथ ये शेयरिंग करते हैं, और शेयरिंग करने का मतलब कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे। वेयर एज कोवैलेंट कंपाउंड आर फॉर्म्ड विद नॉन मेटल, नॉन मेटल के साथ कोवैलेंट और मेटल के साथ आयनिक। आइए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं हम। पहले हम मेटल्स के साथ ले लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लिथियम। लिथियम के साथ जब ये रिएक्ट करती है हाई टेम्परेचर पर, यानी हम हीट करेंगे, तो उससे फिर लिथियम का नाइट्राइड बनेगा, जिसका फॉर्मूला LiN3। वो आप समझते हैं, लिथियम की वैलेंसी 1 होती है, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, क्रॉस करके देखते हैं तो Li3N। अब इसको हम बैलेंस करें तो 2, इससे फिर ये 6। आइए मेटल का एक एग्जांपल और ले लेते हैं, मैग्नीशियम के साथ। मैग्नीशियम के साथ भी जब हीट करेंगे तो आयनिक नाइट्राइड बनाएगी। मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है, नाइट्रोजन की 3, क्रॉस करेंगे तो बनेगा Mg3N2। इसका नाम होगा मैग्नीशियम नाइट्राइड, मैग्नीशियम नाइट्राइड। तो इसे बैलेंस करते हैं तो हम यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये आयनिक नाइट्राइड बनते हैं। कब? व्हेन नाइट्रोजन रिएक्ट विद मेटल एट हाई टेम्परेचर। और नॉन मेटल्स के साथ फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के साथ आप पता है तो वही हाई टेम्परेचर पर और प्रेशर, हाई प्रेशर पर ये रिएक्ट करेंगे तो NH3 बनेगा, जिसे हम हाइड्रोजन नाइट्राइड या इसका कॉमन नेम अमोनिया। तो ये कोवैलेंट कंपाउंड्स बनेगा। इसी तरह एक एग्जांपल्स और लेते हैं नॉन मेटल का, यानी ऑक्सीजन।
वो भी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रखता है और ये भी, तो इसलिए इनके बीच में शेयरिंग होगी, तो ये नाइट्रोजन का ऑक्साइड बनेगा नाइट्रिक ऑक्साइड। तो इस प्रकार ये आपके कोवालेंट और ये आपके आयनिक नाइट्राइड्स बनते हैं। तो दो ही इसके अंदर हम केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, एक इसकी रिएक्टिविटी के रिगार्डिंग और एक इसकी मेटल या नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करने पर कैसे क्या कंपाउंड्स बनते हैं। अगला पॉइंट हम डिस्कस करते हैं यूजेस ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो डाई नाइट्रोजन गैस है उसकी क्या यूजेस है, बहुत ही मेनली इसका जो ज़्यादा यूजेज है वो हमारा जो फर्टिलाइजर है यूरिया जैसा, उसमें इसका यूजेज है, और दूसरे जो कंपाउंड्स है उनके में भी इस बनाने में इसका यूजेज है। वन बाय वन करके हम बात करते हैं। पहला तो जो इसका यूजेज है वो अमोनिया बनाने में, इट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, अमोनिया गैस बनाने में, एंड अदर केमिकल, और कोई अदर केमिकल जो है अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम फास्फेट एक्सेट्रा, तो अदर केमिकल्स बनाने में इसका यूज किया जाता है। लाइक कुछ एग्जांपल लिख देते हम, जैसे कैल्शियम साइनामाइड एक्सेट्रा। और कहाँ पर यूजेज है इसका, इट इज यूज्ड टू प्रोवाइड इनर्ट एटमॉस्फेयर इन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। और लिक्विड जो नाइट्रोजन गैस है उसका भी बहुत इंपॉर्टेंट यूज है। लिक्विड नाइट्रोजन गैस इज यूज्ड एज ए रेफ्रिजरेंट, ठंडक शीतक के रूप में, रेफ्रिजरेंट शीतक के रूप में, टू प्रिजर्व बायोलॉजिकल मटेरियल, फूड आइटम्स एंड इन क्रायोसर्जरी। नाइट्रोजन के रिगार्डिंग हमारा लास्ट पॉइंट है एनोमल्स बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन, ऑफ नाइट्रोजन, यानी नाइट्रोजन का नाइट्रोजन फैमिली के बाकी एलिमेंट से कुछ बिहेवियर अलग है। उस अलग होने का मुख्य रीजन ये है, एक तो जो नाइट्रोजन है उसका बहुत स्मॉल साइज है, जिसके कारण वो खुद के आपस में एलिमेंट एटम के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाकर N2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, बाकी सारे टेट्रा फॉर्म में सिंगल बॉन्ड बनाकर एग्जिस्ट करते हैं। दूसरा, नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बहुत हाई है, यानी इनकी कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। और आयोनाइजेशन एंथैल्पी में इलेक्ट्रॉन जब लेने की ज़्यादा टेंडेंसी है तो लूज करना तो काफ़ी मुश्किल होगा, यानी इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए तो एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए, यानी हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी है। और दूसरा, बाकी के अंदर डी ऑर्बिटल अवेलेबल है, लेकिन नाइट्रोजन के अंदर कोई डी ऑर्बिटल नहीं है, यानी एब्सेंट है डी ऑर्बिटल। तो ये 3-4 रीजन के कारण नाइट्रोजन का जो बिहेवियर है इन बाकी एलिमेंट से कुछ डिफरेंट है, और उस डिफरेंट बिहेवियर को एनोमल्स बिहेवियर कहते हैं। तो पहले हम ये रीजन ही लिखते हैं, ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए, एंड absence of d orbital, absence of d orbitals। इन 4 मुख्य बातों के कारण नाइट्रोजन हैज फ्लोइंग
डिफरेंट प्रॉपर्टी, डिफरेंट प्रॉपर्टी यानी कुछ गुण क्या है, अलग हैं, फ्रॉम अदर फैमिली मेंबर, बाकी जो इसकी फैमिली के बाकी ये मेंबर है इनसे अलग है। कौन कौन से हैं? नंबर 1, पहला डिफरेंट बिहेवियर यही है कि मैंने बताया कि नाइट्रोजन स्मॉल साइज के कारण ट्रिपल बॉन्ड बना लेता है तो वो N2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, बाकी टेट्रा फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। पहली बात तो यही है। और ये जो N2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है स्मॉल साइज के कारण, तो ये गैसियस फॉर्म में, N2 इज ए गैस, वेयरएज जबकि बाकी जो क्या है रूम टेम्परेचर पर, अदर्स आर सॉलिड, बाकी जो सॉलिड फॉर्म में है। दूसरा डिफरेंट बिहेवियर क्या है, ये नाइट्रोजन किस फॉर्म में, डाई एटॉमिक में, बाकी टेट्रा एटॉमिक फॉर्म में। जैसे फास्फोरस बताता हूं मैं, ये रफ वर्क कर रहा हूं, तो देखिए फास्फोरस के इस तरह से 4 एटम सिंगल बॉन्ड से एक दूसरे से जुड़े हुए थे, तो पी फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, पी फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। इसी तरह आर्सेनिक भी एस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये रफ वर्क है, लेकिन नाइट्रोजन N2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो N2 इज ए गैस वेयरएज अदर आर सॉलिड। और दूसरा पॉइंट जो हमने बात कर रहे थे अभी, वो क्या है, नाइट्रोजन इज डायटोमिक यानी N2 फॉर्म में, वेयरएज अदर आर टेट्रा एटोमिक, टेट्रा एटोमिक। फॉर एग्जाम्पल P4 AS4 SB4, इस तरह से टेट्रा फॉर्म जो सॉलिड स्टेट में। तीसरा डिफरेंट बिहेवियर क्या है, तीसरा जो डिफरेंट बिहेवियर है, हाइड्राइड की हमने स्टडी की थी। जो नाइट्रोजन का हाइड्राइड है NH3 यानी अमोनिया, वो लिक्विड स्टेट में था। क्यों? क्योंकि अमोनिया में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई थी, हाइड्रोजन के साथ काफ़ी डिफरेंस था, जिससे वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता था। बाकी के जो हाइड्राइड थे PS3 SS3, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाते थे। यानी इन NH3 अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग is present due to high electronegativity difference, due to high electronegativity difference between nitrogen and hydrogen, but not hydrogen bonding present in PH3। ये तीसरा डिफरेंस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को लेकर। चौथा जो डिफरेंट बिहेवियर है, नाइट्रोजन की जो वैलेंसी थी मैक्सिमम, वो हमारी 4 थी, लेकिन फास्फोरस की हमने देखा था PCl5 भी बना लेता है, लेकिन जो फास्फोरस के जो एस इलेक्ट्रॉन है वो हमने दिखाया था कि वो डी ऑर्बिटल में जाते हैं, जिससे फिर वो मैक्सिमम वैलेंसी 6 तक भी शो करता है। तो ये वैलेंसी के रिगार्डिंग भी था। मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन is 4, whereas that of यानी फास्फोरस की जो वैलेंसी है वो 6 थी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, लेकिन इसमें ड्यू टू एब्सेंट ऑफ डी ऑर्बिटल के कारण 4 ही तक थी। ये भी एक इसका डिफरेंट बिहेवियर है। पांचवा जो डिफरेंट बिहेवियर है,
वो ये कि स्मॉल साइज के कारण नाइट्रोजन क्या कर रहा था, पाई पाई बॉन्ड बना रहा था, लेकिन फास्फोरस पी पाई और डी पाई बॉन्ड बना रहा था, क्योंकि फास्फोरस में डी ऑर्बिटल अवेलेबल है। नाइट्रोजन फॉर्म पी पाई मल्टीपल बॉन्ड, यानी पाई बॉन्ड, वेर एस जबकि क्या है, अदर कैन फॉर्म ओनली या तो डी पाई या फिर पी पाई डी पाई मल्टीपल बॉन्ड। ये भी एक डिफरेंट बिहेवियर है। और लास्ट जो इसका डिफरेंट बिहेवियर है, जो N2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो उसके कारण जो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में जो ट्रिपल बॉन्ड है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, N2 फॉर्म, यानी N2 फॉर्म में जो काफी केमिकली इनर्ट है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी में भी हमने पढ़ा था, केमिकली इनर्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यू टू नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड। वेयर एज जबकि क्या है, जो अदर्स में ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता, सिंगल बॉन्ड ही होता है, तो अदर हैव ओनली सिंगल बॉन्ड। जबकि दूसरे जो फास्फोरस की बात करी थी, मैं एक बार फिर इधर करके बना के दिखा देता हूँ, फास्फोरस पी फॉर्म में कैसे एग्जिस्ट कर रहा था, ये रफ वर्क कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। इस तरह से P4 बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बनाकर आपस में पी फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा था। तो सिंगल बॉन्ड तोड़ना आसान है, तो रिएक्टिव ज़्यादा है। तो वेयर एज अदर हैव ओनली सिंगल कोवालेंट बॉन्ड एंड आर क्वाइट रिएक्टिव, काफ़ी रिएक्टिव है। तो ये 6 इसके एनोमल्स बिहेवियर थे। आशा है मुझे आज का जो हमारा टॉपिक था नाइट्रोजन की स्टडी, नाइट्रोजन में हमने सबसे पहले उसकी प्रिपरेशंस पढ़ी, फिर हमने N2 की यानी डाई नाइट्रोजन की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी और यूजेस पढ़े, और लास्ट में हमने उसका एनिमल्स बिहेवियर पढ़ा। तो मुझे आशा है आपको आज का टॉपिक पूरी तरह से समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम अमोनिया, जो नाइट्रोजन का एक इम्पोर्टेंट कंपाउंड है NH3, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, प्रिपरेशन और यूजेस के बारे में हम पढ़ेंगे। अगले लेक्चर्स का आप इंतजार कीजिए और इस लेक्चर्स को आप अच्छी तरह से समझते हुए अपनी नोटबुक में ज़रूर नोट कीजिए। थैंक यू, आपका दिन शुभ रहे। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक भी कीजिए और कमेंट सेक्शन में जाकर अपने कमेंट भी दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिए।